कि लेह हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर भी फूंक दिया था। बता दें आपको कि इस दफ्तर में आज भी हिंसा के निशान मौजूद हैं और अब इस हिंसा का कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि आखिर किसने वहां लोगों को भड़काया और आखिर क्यों ये इस हिंसा का नेपाल कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों नेपाल में भी अभी करीब 15 से 20 दिन पहले नेपाल में भी आपने देखा था कि कैसे वहां बड़ी इमारतों को फूंक दिया गया था। तो क्या लद्दाख के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, लद्दाख का माहौल खराब करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। कुछ ऐसे तत्व जो वहां पर कई जगहों पर आगजनी करते हैं। बीजेपी के दफ्तर को भी इस दौरान फूंक दिया गया था। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये निशान अभी भी वहां पर मौजूद हैं लद्दाख लेह में, जहां पर कई गाड़ियों को आग लगाई गई, कई बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया गया। हालांकि अभी हालात वहां पर सामान्य हैं, अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस वक्त कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे वहां पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस को उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा था, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर आगजनी भी की गई। ये अभी आप देख लीजिए लेह लद्दाख की तस्वीर, वहां पर किस तरह से दो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। कल यानी 24 तारीख को जब ये आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, और ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि अभी भी जो हिंसा के निशान हैं, वो नुकसान के सबूत अभी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आज हालात सामान्य हैं, आज हालात पहले से बेहतर हैं, आज स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है पूरी तरीके से। नेपाल कनेक्शन भी सामने आया। हिंसक भीड़ में नेपाल के नागरिक भी शामिल थे, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे नेपाली नागरिक। हमला करते समय 3 नेपाली नागरिक घायल भी हुए हैं। घायल नेपालियों के नाम केसांग, प्रवीण और कृष्ण थापा बताया जा रहा है, जिन्होंने लद्दाख में जो आम लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे उसको उग्र रूप दिया था और इन लोगों ने ही वहां पर आगजनी की थी और 3 लोगों की पहचान हो गई है। सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे बल्कि और भी लोग थे, अब उनकी भी पहचान की जा रही है। फिलहाल तो 162 जो 144 जिला पहले बोलते थे उस सीआरपीसी में उसको नाफिज किया गया है। एक ऑर्डर पास किया, कर्फ्यू इस वक्त है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी जालियां लगी हैं। लोगों को ऑल्दो एसेंशियल जो नेसेसिटीज़ है उसके लिए गाड़ियां चल रही है, लेकिन यहाँ पे असेंबली अनलॉफुल असेंबली अलाउड नहीं है और कर्फ्यू है इस वक्त। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि लद्दाख एक पीसफुल जगह है। हमने हमेशा पीसफुली अपने डिमांड्स को रखा है। हमारे लोग यहाँ पे शांति के लिए पूरे देश में माने जाते हैं और हमने हमेशा से इस जगह को, लद्दाख की धरती को महफूज रखा है दुश्मनों से, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना होकर। लेकिन पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद की फौज की गोलियों से हमारे लोगों की जान चली जाए, और जान चली गई वो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर लद्दाख सुलगा क्यों। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सड़कों पर थे। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही थी। 10 सितंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी थी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और उनके समर्थक में ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। 35 दिन की हड़ताल का प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। तो ये पूरा मामला है और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश किसने की वहां पर? नेपाल के युवकों ने, नेपाल के लोगों ने। अब कल हिंसक झड़प के बाद इस वक्त लेह लद्दाख में स्थिति क्या है, अभी कितने सामान्य हालात, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि कारगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के, वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट से या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा
होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है। और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ। अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें, वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी, उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। तो अहरावत आपको बहुत सी तस्वीर दिखा रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी हालात ना खराब हो इसको देखते हुए व्यवस्था पूरी की गई है। और वहां के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन था इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लद्दाख हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्षद स्टैंडिंग तसेपांग नजर आ रहे हैं। उन पर सीधे सीधे इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं स्टेंजिन स्पेसांग, और इनको लेकर अमित मालवीय ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप इनके हाथ में एक डंडा भी देख सकते हैं। बहुत तस्वीरें भी साफ नहीं दिख रही है कि ये राइफल है या फिर ये कुछ डंडे के आकार का इन्होंने कुछ ले रखा है। और इसी को लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्षद पर भी सवाल खड़े किए हैं कि लेह हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर भी फूंक दिया था। बता दें आपको कि इस दफ्तर में आज भी हिंसा के निशान मौजूद हैं और अब इस हिंसा का कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि आखिर किसने वहां लोगों को भड़काया और आखिर क्यों ये इस हिंसा का नेपाल कनेक्शन क्यों जोड़ा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों नेपाल में भी, अभी करीब 15 से 20 दिन पहले नेपाल में भी आपने देखा था कि कैसे वहां बड़ी इमारतों को फूंक दिया गया था। तो क्या लद्दाख के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि पहले ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, लद्दाख का माहौल खराब करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। कुछ ऐसे तत्व जो वहां पर कई जगहों पर आगजनी करते हैं। बीजेपी के दफ्तर को भी इस दौरान फूंक दिया गया था। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये निशान अभी भी वहां पर मौजूद हैं। लद्दाख लेह में जहां पर कई गाड़ियों को आग लगाई गई, कई बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया गया। हालांकि अभी हालात वहां पर सामान्य हैं, अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन जिस वक्त कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे वहां पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस को उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। लेकिन इस दौरान कई जगहों पर आगजनी भी की गई। यह भी आप देख लीजिए लेह लद्दाख की तस्वीर, वहां पर किस तरह से दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कल यानी 24 तारीख को जब ये आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, और ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि अभी भी जो हिंसा के निशान हैं वो नुकसान के सबूत अभी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आज हालात सामान्य हैं, आज हालात पहले से बेहतर हैं, आज स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है पूरी तरीके से। नेपाल कनेक्शन भी सामने आया। हिंसक भीड़ में नेपाल के नागरिक भी शामिल थे, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे नेपाली नागरिक। हमला करते समय 3 नेपाली नागरिक घायल भी हुए हैं। घायल नेपालियों के नाम केसांग, प्रवीण और कृष्ण थापा बताया जा रहा है, जिन्होंने लद्दाख में जो आम लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे उसको उग्र रूप दिया था और इन लोगों ने ही वहां पर आगजनी की थी और 3 लोगों की पहचान हो गई है। सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे बल्कि और भी लोग थे, अब उनकी भी पहचान की जा रही है। फिलहाल तो 162 जो 144 जिला पहले बोलते थे उस सीआरपीसी में उसको नाफिज किया गया है। एक ऑर्डर पास किया, कर्फ्यू इस वक्त है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी जालियां लगी हैं। लोगों को ऑल्दो एसेंशियल जो नेसेसिटीज़ है उसके लिए गाड़ियां चल रही है, लेकिन यहाँ पे असेंबली अनलॉफुल असेंबली अलाउड नहीं है और कर्फ्यू है इस वक्त। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि लद्दाख एक पीसफुल जगह है। हमने हमेशा पीसफुली अपने डिमांड्स को रखा है। हमारे लोग यहाँ पे शांति के लिए पूरे देश में माने जाते हैं और हमने हमेशा से इस जगह को, लद्दाख की धरती को महफूज रखा है दुश्मनों से, हमारे आर्मी के साथ शाना बशाना होकर। लेकिन पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे खुद की फौज की गोलियों से हमारे लोगों की जान चली जाए, और जान चली गई वो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। और अब आपको बताते हैं कि आखिर लद्दाख सुलगा क्यों। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सड़कों पर थे। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही थी। 10 सितंबर से भूख हड़ताल लगातार जारी थी। सोनम वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और उनके समर्थक में ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे।
35 दिन की हड़ताल का प्लान था। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली गई। हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। तो ये पूरा मामला है और उसके बाद इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई। हाईजैक करने की कोशिश किसने की? वहां पर नेपाल के युवकों ने, नेपाल के लोगों ने। अब कल हिंसक झड़प के बाद इस वक्त लेह लद्दाख में स्थिति क्या है, अभी कितने सामान्य हालात, पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि कारगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के, वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट्स है या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स है वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। तो अहरावत आपको बहुत सी तस्वीर दिखा रहे थे कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी हालात ना खराब हो इसको देखते हुए व्यवस्था पूरी की गई है। और वहां के लोग भी कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन था इसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लद्दाख हिंसा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कांग्रेस पार्षद स्टेंजिंग तसेपांग नजर आ रहे हैं। उन पर सीधे सीधे इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं स्टेंजिन स्पेसांग और इनको लेकर अमित मालवीय ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आप इनके हाथ में एक डंडा भी देख सकते हैं। बहुत तस्वीरें भी साफ नहीं दिख रही है कि ये राइफल है या फिर ये कुछ डंडे के आकार का इन्होंने कुछ ले रखा है। और इसी को लेकर अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्षद पर भी सवाल खड़े किए हैं।